अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम में, नए एपिसोड में सिटी एट 10 में हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की किरणें बेशुमार खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए और गम के तमाम बादल आपकी जिंदगी से छट जाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि दिन का आगाज जो है वो इतना बेहतरीन किया जाए कि बाकी का दिन ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरे और कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम आप तक पहुंचाया जाए जिससे दुनियावी जिंदगी भी आपकी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। तो एक नेकी एक पैगाम की तरफ चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है सारी इंसानियत के लिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हम जिस नबी की उम्मत, जिस नबी के हम उम्मती हैं, कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक हसना पर जब आप ताइफ के मैदान पे आपका खून निकला, हमारा ये अकीदा है सारी इंसानियत का खून जमा कर लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस हालत के अंदर भी मेरे नबी ने क्या, उसने अखलाक को अपनाते हुए फरमाया कि ये इनको पता नहीं है, चलो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ज़रूर ईमान लेके आएगी। इसको कहते हैं बर्दाश्त। आज उम्मत में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बर्दाश्त की नेमत से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आपका और बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसी तरह इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम अमल करते रहे तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। ये वो तमाम चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं, इस्लाम जो हमें चीज़ें सिखाता है, अगर उसकी सीख के ऊपर हम चलते रहें तो यकीन जानिए एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। फैसलाबाद का आज मौसम कैसा रहेगा? मौसम मौसम रहेगा या फिर जरा गर्म रहेगा? लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ा गर्म रहेगा क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। सर्दियों ने तो इस दफा जाते हुए बाय बाय भी नहीं कहा। इस वजह से मेरा दिल बड़ा दुखा है और मैं देख रहा था कि बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के बाद मैं वेट कर रहा था, ये पिछले दिनों में जो बारिश हुई ना, वेट कर रहा था कि सर्दी आएगी यार, दोबारा से जैकेटें पहन लेंगे, कोई फोटो सेशन कर लेता है बंदा। लेकिन जनाब गर्मियां जो है वो आबोताब के साथ आ रही हैं और यूं महसूस होता है कि अब गर्मियों ने पांव रखा नहीं बल्कि आके वो चौकड़ी मार के बैठ गई है और दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। वेदर कैसा रहेगा आज का फैसलाबाद का, देखते हैं टुडेज वेदर में। हमारे बहुत ही प्यारे रिपोर्टर फसी मौजूद होंगे जो कि हमें वेदर की सूरत हाल बताएंगे। फसी बताइएगा कैसा रहेगा आज का फैसलाबाद का मौसम? जी बिल्कुल, हर गुजरते रोज़ के साथ से फैसलाबाद का मौसम भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है और दोपहर के औकात में जो है वो सूरज की तपिश और गर्मी को भी जो है वो महसूस किया जा रहा है। जहां तक आज मौसम की बात है तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके साथ साथ सुबह से ही जो है वो हवाएं चल रही हैं और हवाएं जो हैं वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और जहां तक कि बारिश के अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता हर गुजरते रोज़ के साथ जो है वो फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है और जो गर्मी की शिद्दत है उसको दोपहर के औकात में जो है वो महसूस भी किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। उम्मीद ही है और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहार का मौसम जो है थोड़ा सा अभी
प्रलॉन्ग करे, थोड़ा सा ठंडा गुजरे, क्योंकि गर्मियां बड़ी स्पीड से आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो 8 मार्च है और ये दिन खसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। आलमी तौर पे आज वुमेन्स डे जो है वो मनाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, बहुत सारी आज तकरीबात भी होंगी। कहा जाता है कि औरत जो होती है ना, उसका हर रूप बहुत खूबसूरत होता है। जब वो माँ के रूप में होती है तो बड़े ही प्यार से आपको सुबह उठाने का काम हो, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाने का काम हो, दुखों में आपको गोद में सहारा देना हो, या फिर हमेशा शफकत का हाथ जो है वो आपके सर पे रखना हो, माँ जो है वो इंतहाई एक खूबसूरत रिश्ता है। इससे आगे बढ़ें तो बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा है। एक भाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए बड़ी खूबसूरती से वो दुआ करती है, चाहे वो अपने घर पे चले जाए, लेकिन हमेशा उसकी फिक्र, उसकी सोच जो है अपने भाइयों के साथ मुंसलिक रहती है। एक बेगम जो होती है वो भी अपने हस्बैंड की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत भी करती है, मेहनत अब दुआओं से भी करती है, घर को संभाल के भी करती है। और बहुत सारी आजकल खवातीन ऐसी भी हैं जो कि शाना बशाना मर्दों के काम करती हैं, जिस तरह से जॉब या बिजनेस वो कर रही होती हैं। हमारे फैसलाबाद में भी देखा जाए बहुत सारी खवातीन हैं जो कि बिजनेस भी कर रही हैं और इसके साथ साथ जॉब भी कर रही हैं, अपने घर का सहारा बनी हैं। और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं ना जो डॉक्टर्स भी होती हैं और ना सिर्फ अपने घर का सिस्टम चला रही होती हैं बल्कि ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर रही होती हैं। बेटी के रिश्ता भी बहुत प्यारा है। एक बेटी होती है ना, उसका बाप के साथ सबसे ज्यादा जो प्यार होता है, और बेटी चाहे अगले घर चले जाए या आपके घर में हो, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि बाप हो, भाई हो, उसके साथ प्यार से बात की जाए। दिन भर की थकान उस वक्त उतर जाती है जब घर में जाके आप अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो देखते हैं। तो ये वो तमाम नेमतें हैं, ये वो तमाम रहमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। औरत जो होती है वो हर चेहरे में, हर रूप में बहुत खूबसूरत होती है। तो आज मैं उन तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो वर्किंग फील्ड के अंदर, और हमारा कल्चर, हमारी तमाम चीज़ें जो है, हमारा घरों का कल्चर जो है उन्होंने उजागर किया है और बड़ी खूबसूरती से तमाम चीज़ें संभाल रही हैं। तो आज वुमेन्स डे है, इसी हवाले से हमने ख़ास तौर पे हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारी सीनियर रिपोर्टर्स हैं, ख़वातीन हैं जो काम भी करती हैं, फील्ड के अंदर काम करती हैं और मर्दों के शाना बशाना, किसी से कम नहीं है। अगर हम कहें कि मेल रिपोर्टर ज़्यादा काम कर रहा है, फीमेल कम कर रही है तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जनाब। जितना मेल रिपोर्टर्स काम करते हैं और मेल एंकर्स काम करते हैं, उतनी फीमेल एंकर्स और फीमेल रिपोर्टर्स भी उसी तरह काम करती हैं। तो आप आज के जो मेहमान हैं मैं उनके साथ आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ पहले मौजूद होंगी खिलजा, जो कि हमारी रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे से मुस्कुरा रही हैं। आप इनकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन का आगाज़ कितना अच्छे तरीके से ये कर रही हैं। और उनके साथ साथ धीमी धीमी मुस्कुराहट है, लेकिन मुस्कुराहट उनकी भी है, तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन आज फिर भी उन्होंने हमें टाइम दिया, उसके लिए मशकूर है। मरियम हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारी रिपोर्टर है। मरियम, स्माइल क्यों रुक गई आपकी? नहीं, बिल्कुल स्माइल नहीं रुकी, बल्कि आज के दिन तो ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए आज के दिन। तो जनाब आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त जो है हमें दिया। तो खिलजा से स्टार्ट करते हैं। खिलजा बताइएगा, एक खातून जो होती है उसने घर को भी चलाना, बाहर भी देखना, और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं ना जो स्टडीज अगर कर लेती हैं, घर पे मजबूरियों के बायस बैठ जाती हैं, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। तो किस तरह से आप खुद किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं? फील्ड को भी देखना होता है, जॉब को भी देखना होता है, फिर स्ट्रेस भी होता है काम का, फिर घर के जाके मामलात भी देखने होते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? आज जैसे विमेन डे है, बहुत सारी विमेन होंगी जो आएंगी, स्ट्राइक वगैरह भी होगी, ये सब चीज़ें भी होंगी। मैं इस सब प्रोस्पेक्ट के अलावा अगर एक बात करूँ, मैं खुद एक विमेन हूँ, मैं मैरिड भी हूँ। तो अगर मैं देखती हूँ मेरा हस्बैंड जो है अगर मुझे अलाउ कर रहा है, मैं आ रही हूँ, इतनी फ्रीडम दे रहा है, मैं काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है जब एक विमेन है, जब वो फील्ड में आती है ना, जब वो काम करती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि विमेंस को राइट नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है विमेंस को शायद ज्यादा राइट मिलते हैं। हम लोग वो एक विमेन कार्ड होते हैं ना, वो बहुत एक्स्ट्रा यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेल हैं, आपस में अक्सर मजाक कर लेते हैं, बहुत अब्यूसिव भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई फीमेल होगी ना तो वो बहुत ख्याल करेंगे, बात करते हुए, वैसे भी मजाक करते हुए, मतलब एक एनवायरनमेंट जो होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। और आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात की, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फीमेल के डिफरेंट रोल्स हैं, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ। तो बिल्कुल ठीक ही हमारे बेसिकली होता कि जब एक बेटी पैदा होती है ना, हम लोगों को शायद इतनी खुशी, मतलब काफी अभी भी रूरल एरियाज में देखें मनाते नहीं है, क्योंकि बेटी जो है वो रहमत है, हमें मनानी चाहिए, बेटा जो है वो नेमत है। लेकिन ये ट्रेंड अब काफी हद तक चेंज हो रहा है। और यकीन जाने, मतलब मैं बहुत सारी खातिन ऐसी देखता हूं जो
पढ़ाई करके सीएसएस से बिल्कुल ऐसे करती ही है। हैं, डॉक्टर बनती हैं, वो घर के भाइयों अपने से बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही है। फख्र का मुकाम बनती है। बाप उनकी मिसाल ऐसे ही दे है। रहा होता है भाइयों को, अबे तुम भी पढ़ लो थोड़ा सा, बहन की तरह नाम बना लो थोड़ा सा, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो ये ट्रेंड अब काफी हद तक काफी हद चेंज हो तक रहा है। कम हो रहा है और हम लोग को इस चीज को लेकर एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, रहमत अगर आपके घर होगी, नेमत तो आ ही जाएगी बेशक, ऑटोमेटिकली। बेशक, ये चीज तो मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो विमेन होती है ना, उसकी एजुकेशन भी, अगर उस पर भी अगर हम लोग बात करें, तो उसको अगर आप एजुकेट करें, शायद वो मेल से मैं कहूँगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे घर की होती है, पूरे कौम की होती है। जितनी हमारी बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स हैं, जैसे आपने बात की, स्टडी करती हैं, घर बैठ जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, फील्ड वर्क से प्रॉपर पढ़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सीट्स जो है वो जाया भी होती हैं। अगर वो सीट्स जो है, अगर वो बच्ची हों, वो पढ़ के घर बैठ जाती हैं, आना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। अब मैं भी कर रही हूँ, एज अ लाइक विमेन हूँ, घर को भी देख रही हूँ। हम लोगों को लाइक बहुत सारा ट्रेंड जो है वो चेंज होंगे, मुझे लगता है और भी इससे ज्यादा होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मरियम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी मरियम, आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर करें। आपकी तो शादी अभी नहीं हुई, तो आप को सपोर्ट घर से किस तरह से होती है? कौन कौन सपोर्ट करता है? फील्ड में किस तरह से आप चलती हैं? ऑफिस को कैसे मैनेज करती हैं? घर को कैसे मैनेज करती हैं? इसके हवाले से थोड़ा। बहुत शुक्रिया आपका हनान। मैं सबसे पहले एक तो वुमेंस डे पे हवाले से सारी खवातीन को खराज तहसीन पेश करूंगी कि आज का दिन बहुत ही खुश उसलूबी के साथ हमें मनाना चाहिए। और सेकेंडली जो आपने सवाल किया मुझसे कि भाई अभी शादी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि जरूरी नहीं है ये कि खिरजा जिसकी क्यों हंस रही है इस बात पे? मुझे ये बताया ना, खिरजा ने हंसना अब शुरू कर खिरजा दिया जो है। है वो हंस रही है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैरिड हो। लेकिन मुझे पता है। अच्छा ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैरिड हो उस पे ही जिम्मेदारियां हो, लेकिन मुझे एक हाँ। बेनिफिट है कि मेरे अम्मा, मेरी सिस्टर और मेरे फादर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हर खातून के पीछे या हर मर्द की कामयाबी के पीछे खातून होती है, उसी तरह अगर एक खातून कामयाब हो रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मर्द होता है। बहुत खूबसूरत बात। बेशक वो उसका बाप हो, उसका शौहर हो या उसका भाई हो। तो मैं कहूंगी कि मैं अगर यहाँ पे इस जगह पर हूँ तो वो मेरे बाप की वजह से हूँ, लेकिन मेरी अम्मा अगर मुझे सपोर्ट ना करे, वो मुझे खाना ना बना के दे, जब मैं रात को लेट नाइट घर जाऊं तो वो मुझे खाना ना दें, तो मुझे नहीं लगता, ये सुबह उठ के नाश्ता ना बना के दें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना सब कुछ मैनेज कर सकूंगी। अच्छा मरियम, जो ट्रस्ट का रिश्ता होता है, इसे बिल्ड करना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो है तो आप जो मर्जी करते फिरो, आपको पूरी सपोर्ट होती है घर से। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे पहले मुझे लगता है कि जब शुरू के लोग थे या जो अपने माँ बाप के साथ बच्चे स्पेशली कम्युनिकेट नहीं करते थे, लोगों को अपने बाप से बहुत डर लगता था। हम अपने सीनियर्स की बातें सुनते हुए कहते यार हम अपने बाप के आगे नहीं बोलते थे ज्यादा, एक कम्युनिकेशन गैप था जिसको मैं समझती हूँ। लेकिन आज की जनरेशन जो है अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करती है, अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। मुझे कोई इशू आता है ऑफिस के अंदर या बाहर या स्टडीज में, तो मैं अपने बाबा से उस चीज को डिस्कस करती हूँ। मोस्टली जो लड़कियां होती है वो अपने प्रॉब्लम्स आके अपनी अम्मी को बता रही होती हैं, लेकिन मैं अपने बाबा को बताती हूँ और उसके कितनी साथ खूबसूरत एक बात है ना वैसे। ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ। उनको पता होता है कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है, जो कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा एक ये भी चीज होता है ना, स्टार्ट पे जब वुमेन जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर आती है माजर चाहूंगा, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई किस तरह की बात करता है, कोई किस तरह की। जब वो अपना नाम बना लेती है, वही खातून उनके लिए यार इसकी मिसाल देखो, ये देखो इसने क्या कर दिया, वाह जी वाह क्या बात है, आप भी इस जैसे बनो। वही लोग मिसाल दे रहे होते हैं फिर आपकी। ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं कभी? ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे ऐसा सच नहीं करनी पड़ी। थोड़ी थोड़ी चीजें होती जरूर है, स्पेशली जब हम फील्ड में जाते हैं। हाँ। तो लोग आवाजें कसते हैं, हंस के गुजर जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इंसान खुद सोचता है कि यार ये क्या ऐसा है क्या इनको? कर दिया मैंने। लेकिन फिर भी ये बात है कि आप जितना महसूस करोगे उस चीज को, आप उतना ज्यादा नीचे चले जाओगे। लेकिन ये अगर- कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो गया है कि 100 मर्द एहतजाज कर रहा है तो उसमें एक खातून खड़ी होके उन 100 के हालात को टीवी के ऊपर बता रहे। Exactly. तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट आपके लिए होता होगा। ऐसे ही, बिल्कुल वो एक होता है ना जैसे हिचकिचाहट होती है, मेरा ख्याल है ये हिचकिचाहट सब में खत्म हो जाए तो हमारा माशरा जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हिचकिचाहट होती थी, पहले बहुत ज्यादा होती थी, डर लगता था यार कैसे करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक मिनट के लिए भी फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है। जफर डोगर साहब इस बात को बार बार सर हमारे सिखाते हैं कि जब आप जर्नलिस्ट हैं तो उसके अंदर जेंडर नहीं है, आप मेल फीमेल नहीं हो। तो जब आपको ये बात समझ आ जाती है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और ये बड़ी खूबसूरत बात की सर ने, और हमेशा आप लोग जो है
जिस तरह से मर्द रिपोर्टर्स हमारे काम कर रहे होते हैं, और कभी भी आपने किसी टास्क को, जहां तक मुझे पता है, इनकार नहीं किया। आपको किसी भी किस्म का टास्क दे दिया जाता है खिलजा, तो आप लोग जाके उसे परफॉर्म करते हो। कोई भी इवेंट्स हो, जितना मर्जी रश हो, तो प्रोटेस्ट वगैरह भी प्रोटेस्ट वगैरह भी हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा मुहर्रम पे अगर देखें तब बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी थे, इलेक्शन ओवरली होता है, तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट हो। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि विमेन फेस करती है, मुझे लगता है कि हम लोग ना उस चीज को सामने नहीं लेके आते। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ मेल भी बहुत फेस करते हैं। अगर कोई मेल भी अपना कोई स्टार्टअप लेता है या कुछ करता है, जैसे हमारी एक फील्ड है जर्नलिज्म की, स्क्रीनिंग पे काम करते हैं, स्टार्टिंग पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको भी पिन पॉइंट करते हैं कि ये क्या है, तुम कोई काम कर लो, शादी होगी, ये होगा, मतलब उसको भी बहुत ज्यादा हम कोई भी हम लोग का एक प्रोस्पेक्ट बन के बहुत डिमोट करते हैं हर बंदे को, जितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। और जब वो थोड़े टाइम बाद आप ऊपर आ जाते हो थोड़ा सा, तो वो जो चीज़ है फिर लोग फिर कह रहे होते हैं वाह कि आपने इतना कमाल कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि सिर्फ एक विमेन के लिए नहीं, एक मेल के लिए भी बहुत ज्यादा जो है ना चीज जो है वो मैटर करती है। सुबह मेरी हस्बैंड से बात चल रही थी कि जैसे विमेन डे है ये वो कहता मेंस का डे क्यों नहीं है, मेंस का डे भी तो होना चाहिए। यार मैं आपके साथ हूँ भाई, मेंस का डे भी होना चाहिए, होता है मेरा ख्याल। अच्छा वैसे ये होता है ना कि खातून ही घर का खाना पकाना क्यों संभाले, ठीक है ना, मर्द भी तो उसमें पार्टिसिपेट कर दोनों को सकता है। अगर तो एक दोनों लोग बाहर जा रहे हैं करते हैं पार्टिसिपेट, कर लेते हैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज्यादा क्या बना के लास्ट टाइम आपके लिए क्या बनाया उन्होंने? प्रीवियस इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, उसको कुकिंग वगैरह ऐसे जिस तरह आती नहीं, वैसे कटिंग में कोशिश में कुछ बनाने की कटिंग वगैरह कर देते हैं, वैसे हेल्प कर देता है। अच्छा, लेकिन वैसे बनाने में इतना अच्छा नहीं। कभी चाय भी नहीं बना के पिलाई? कोई एक आधी चीज जो उन्होंने बना के पिलाई या खिलाई हो? मैं प्रीवियस बता चुकी हूँ। अच्छा चले जी, आज वुमेन्स डे है, आपके हस्बैंड आपको टीवी पे देख रहे होंगे, तो आप उनसे फरमाइश करें कि आप ये बनाना सीखें और मेरे लिए आज घर आने से पहले ये बना के रखें। अभी तो वो ऑफिस होगा। अरे मैं क्लिप भेज दूंगा उनको। आई लव बिरयानी, अगर मेरे लिए बिरयानी बना ले। नहीं जी भाईजान, रिजू भाई आप बिरयानी जो है वो सीखें, और आज खिलजा के घर आने से पहले बिरयानी आपने अपने हाथों से बनानी, बाजार से तो मिल जाती है लेकिन आपने अपने हाथों से बना के इसके लिए जो है वो रखनी है। तो मरियम, आपके लिए कभी बाबा ने, भाई ने, किसी ने कुछ बना के? मेरे भाई तो कोई नहीं है मेरा, लेकिन मेरे बाबा कुछ बना के नहीं खिलाते, लेकिन वो मेरे लिए शॉपिंग जरूर करते हैं। शॉपिंग उनको पता है कि ये इसको कलर कौन से पसंद है, ये क्या पहनना पसंद करती है। मेरी अम्मी बहुत डार्क कलर ले आती है, सॉरी अम्मी, लेकिन लेकिन मेरे जो बाबा है उनको पता है कि किस तरह कलर पहनते हैं, तो मेरे लिए शॉपिंग जरूर करते हैं, दिल से। आपके बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बाबा को भी, आपके हस्बैंड को भी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि यार जिस तरह से वो आपसे प्यार करते हैं ना, आप यकीनन तौर पे आप डबल उनसे मोहब्बत करते होंगे, इसी वजह से। और अगर मैं इधर बात करती हूँ, मेरे जो अपने फादर है ना, वो बहुत कमाल, वो कुकिंग भी करते हैं, वहाँ घाटी होती है, वैसे भी अक्सर वैसे उनके लिए भी अगर उनको शौक है, वो समटाइम अगर उनका दिल चाह रहा होगा तो वैसे आके चम्मच भी लाना है, कुछ मैं देख लेता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अच्छा बना लूंगा जाता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब ठीक है जी, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है नया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ खिलजा मौजूद हैं, मरियम भी मौजूद हैं, दोनों से बारी बारी गुफ्तगू करेंगे। तो खिलजा मुझे बताइएगा कि ख़वातीन का माशरे के अंदर क्या किरदार है? बहुत सारे बड़े करैक्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे ख़वातीन में भी अपना नाम ऐसा पैदा किया है जो मेरा ख्याल है ताक़यामत जो है वो कायम रहेगा। उसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल से हट के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर तरह के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा अच्छा नाम पैदा किया। जैसे फातिमा जना की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और हर पाकिस्तानी उनका नाम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है। तो आप क्या कहेंगे, कितनी पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की माशरे को बेहतर करने में? मुझे लगता है ख़वातीन की शायद बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, डॉक्टर आफिया मोइन इतना बड़ा नाम रह चुका है, अरफा करीम की अगर बात की जाए, लाइक उसने 16 की एज में एक सॉफ्टवेयर आप इन्वेंट कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल गेट्स अगर देखिए दुनिया का एक अमीर तरीन इंसान है, वो उसको अपने अगर अपना टाइम में से कुछ टाइम दे रहा है, उसको बुला रहा है। लाइक मैं कहती हूँ ख़वातीन ने शायद इतना कुछ किया है, शायद मर्दों ने भी ना किया हो, और इतना नेम जो है वो बिल्ड अप किया है। बहुत सारी हम लोग देखते हैं, वैसे भी देखते हैं पॉलिटिकली भी, हर फील्ड में जो है ना ख़वातीन जो है, जैसे आपने पहले बात की थी, कोई जलसा होता है, अगर आपने कहा था 100 भी मेल होते हैं, एक फीमेल होगी तो शायद जो उसकी जो बात है या उसकी जो बर्थ है वो ज्यादा होगी।
तो मुझे लगता है कि फीमेल्स की जो पावर है, अगर फीमेल की वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने भी औरत को जो दर्जा दिए, हजरत फातिमा की अगर बात की जाए, उनकी बहन है जो शीबा, उसकी बात की जाए, उन्होंने दोनों दफ़ा काली कमली भी अगर बिछाई वो भी उनके लिए बिछाई। तो खवातीन के लिए मैं कहती हूँ खास जो है मुकाम है, और खवातीन ने शायद जो काम किया है हम हर में देखते हैं। हम लोग कहते हैं मेडिसिन में अगर देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में देख लें कि जो फीमेल्स होती हैं ना वो ज्यादा होती हैं, मेल जो होते हैं वो कम होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मरियम आप क्या कहेंगी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए या दीगर शोबाजात में भी देखा जाए, जैसे आसमा जहांगीर साहब है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया है, इवन उनके नाम की तो अब कॉन्फ्रेंस भी एवरी ईयर जो है वो मुनक्कद की जाती है, ऐसे बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान में, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? खवातीन हर शोबे में, शायद अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो खवातीन घर रहकर बहुत से काम जो है वो सरअंजाम देती थी। वहाँ से घर से बच्चों को भेजना या अपने मर्द हजरात को, अपने मियाँ को घर से बाहर भेजने का काम करती थी। लेकिन अब हर शोबे के अंदर खवातीन हमें नजर आती हैं, बेशक वो पढ़ाई के बारे में हो। खवातीन अगर स्कूल में जाकर ना पढ़ाए, टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा खवातीन नजर आती है हमें। अगर वो हमारी आने वाली नस्लों को ना पढ़ाए तो शायद वो नस्लें परवान चढ़कर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ना बना सके। उसी तरह अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो पॉलिटिकल वे में खवातीन की सबसे ज्यादा रोल मॉडल मुझे लगता है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। पाकिस्तान की पहली यहाँ पे हमारी वजीर आजम थी, तो खवातीन के लिए उम्मत मुसलमान की मेरा ख्याल पहली वजीर आजम थी, और एक मिसाल कायम की गई पूरी दुनिया के अंदर, वो भी पाकिस्तान की तरफ से, कि हमारे यहाँ औरतों को क्या दर्जा दिया जाता है। और वो सिर्फ ना एक पॉलिटिकल तौर पे थी, बल्कि एक बेटी के तौर पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया, एक माँ के तौर पे किया, एक बीवी के तौर पे किया, सबको साथ लेके चली। कई सालों की जेलें उन्होंने काटी, कई मुशक्कतें उन्होंने देखी, लेकिन फिर भी वो एक रोल मॉडल है। आज भी वो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन लोग, खवातीन उनको याद करती है, और इस बात का आप कह लें कि वो कहती है कि भाई हाँ वो थी और बीबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इसके साथ अगर फैसलाबाद में इस तरह की खवातीन की बात की जाए तो नून लीग से काफ़ी खवातीन ऐसी हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से है नूरुन्निसा मलिक साहिबा, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रही है और एमपीएशिप वर्कर के तौर पर उठी और एमपीएशिप की सीट पर वो आई। क्या बात तो खवातीन का रोल हर जगह जो है वो नजर आता है। और अगर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जाए तो 52% खवातीन की आबादी है और टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ 1% मौजूद है खवातीन। अगर हम अपने आप को डिजिटल की तरफ लेकर आए हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आए हैं, तो वो भी अब जरूरी हो गया। अच्छा, डिजिटल से हटके आप कितना इत्तफाक करती हैं इस चीज के ऊपर? फैक्ट्रीज देखी जाएं, मिल्स देखी जाएं, वहाँ पे खवातीन मजदूर, जो अगर मजदूर तबका देखा जाए वो जैसे मेल मजदूर होते हैं, खवातीन की भी बड़ी तादाद वहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी उस रेशियो से हम इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। 52% का आपने बताया, तो अगर इस 52% को जिस तरह से मेल पॉपुलेशन यूज हो रही है इस मुल्क की मैशियत को मजबूत करने के लिए, जैसे पिछले दिनों में देख रहा था, अब एक खातून थी उसने रेडी भी लगाई हुई है, एक खातून थी वो पेट्रोल पंप के ऊपर भी काम कर रही है, एक खातून सॉफ्टवेयर हाउस में भी कर रही है। तो ये इक्वालिटी हर जगह पे आ जाए, खातून को हम इतना सपोर्ट करें खवातीन को कि आप निकल के कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, बिजनेस हो, दिहाड़ी हो या कुछ भी हो, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की तरक्की को फिर कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तरक्की को रोक नहीं कोई सकता, लेकिन जिस तरह की फैक्ट्रीज के माहौल होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे माशरे में वहां पे खवातीन जाकर काम कर सकती है। मैं जिस रास्ते से सुबह आती हूँ तो उस गली से गुजरती हूँ जहां से फैक्ट्री में खवातीन काम करने के लिए एक गाड़ी से उतर रही होती है। उसके अंदर वो एक डब्बा नुमा कैरी डब्बा आप कह ले होता है, जिसके अंदर 10 से 12 खवातीन उस एक फैक्ट्री के अंदर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर खवातीन वहां जा सकती हैं तो उस फैक्ट्री के माहौल में ऐसा कुछ होगा कि वो वहां पे काम करके उसको आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, अब यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों से, बल्कि ये सवाल है मेरा, क्योंकि बहुत सारी खवातीन से आपका इंटरेक्शन भी होता है, फील्ड में आप निकलती हैं, बिजनेस वुमेन्स भी होती हैं, मजदूर भी होते हैं कई, तो जब उनसे बात करती हैं तो क्या कहना होता है उनका कि एनवायरनमेंट ठीक है, कोई हरासमेंट तो नहीं वहां पे होती, और अगर होती है तो वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, स्पेसिफिकली अगर फैसलाबाद की बात की जाए? लेकिन मुझे जैसे लगता है ना, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे आप पोलियो की देखें, डोर टू डोर जाती हैं, इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो डोर टू डोर जाती हैं, अपना जो काम है, अपना जो है प्रॉपर वो करती हैं। हरासमेंट नो डाउट, लाइक आप कह रहे होंगे कि हरासमेंट होती है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो उस वजह से बाहर काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे लॉज आ गए हैं। हमें विमेंस को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हम डोर टू डोर
बाकी चीजें कर रहे हैं ना, हमें एरिया टू एरिया मूव करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप बाहर निकले काम करें, अगर कोई हरासमेंट या इस काइंड का कोई भी इश्यू आता है तो आप कंप्लेन करें, उसके लिए स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल नंबर्स हैं। अब तो मैं कहती हूँ वुमेन्स को इतने राइट दे दिए गए हैं, जैसे निकाह नामे में भी देखें, दोनों को प्रॉपर जो इक्वल राइट हर चीज में प्रोवाइड किए गए हैं। और सिर्फ फीमेल की हरासमेंट नहीं, मेल हरासमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। हम लोग उस चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं। पाकिस्तान में भी देखें तो अबाउट 9 to 10% जो मेल हरासमेंट भी होती है। बहुत सारे मदरसे ऐसे हमारे रिलीजियस प्रोस्पेक्ट हैं, पता नहीं कौन करता है, बिल्कुल शायद वो ठीक लोग है सामने नहीं आपने। आते। और मुझे खुशी महसूस ये होती है कि हमारे यहाँ ज्यादा इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि जो अपने फायदे की चीज होती है ना, हम किसी भी चीज में, चाहे वो हमारा रिलीजन हो या दूसरी चीजें हो, हमने जहाँ पे अपना फायदा दिख रहा है वो पॉइंट निकाल के हमने लोगों के आगे पेश कर देना होता है कि मेरे ये राइट्स हैं। उस इबारत को, उस चीज को पूरी तरह नहीं पढ़ा जाता, उसका मफहूम बयान नहीं किया जाता, तशरीह नहीं की जाती। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पे ख़वातीन के साथ होती है, मेल के साथ भी होती है। और अगर यही सोच मेरा ख्याल है तमाम लोगों की बन जाए तो हमारा एक खूबसूरत माशरा जो है पाकिस्तान में जन्म लेगा। और ये एक ऐसा माशरा होगा जहाँ से निकलने वाले बच्चे, उनकी तरबियत, क्योंकि एक माशरा जब बच्चा होगा तरबियत भी बच्चों की अच्छी होगी, और जब तरबियत अच्छी होगी तो हम बेशुमार अच्छे डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और हर शोबा फ़िक्र की जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, वो पैदा कर सकेंगे। तो मरियम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि जो ख़वातीन होती हैं उनको शाना बशाना, अगर मैं हरासमेंट के ऊपर, जैसे मैंने इनसे पूछा, आप थोड़ा सा अपना मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूंगी। जैसे अगर पॉजिटिव पॉइंट मतलब प्रॉस्पेक्ट देखें ना, बहुत सारे हम बोलते हैं कि बाबी बात की थी, मेल आवाज़ें कसते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी जगह पे देखा है कि कोई शरीफ लड़का जा रहा होगा ना, बहुत सारी फीमेल होंगी वो भी कसेंगी, या बहुत सारे मेल उस पर भी कसेंगे। मतलब मेल हरासमेंट पे हम शायद उस तरह से बात करते ही नहीं है। जैसे विमेन मैज ऑफ विमेन, लाइक आज विमेन डे है, आज जैसे कहते हैं खवातीन की दहशत है, लेकिन मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हम लोग को मेल सोसाइटी को भी उसी प्रॉस्पेक्ट से साथ लाना चाहिए, बात करनी चाहिए उनके अकॉर्डिंगली। शायद हम उसके मतलब जिस तरह से करनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे होता है ना बाज़ किसी राह चलते रोड के ऊपर एक मर्द किसी औरत को थप्पड़ मार दे तब भी लोग उसे मारेंगे, और एक खातून मार दे उसे तब भी उसे मारेंगे। लेकिन आज हम मर्दों की बात नहीं करेंगे, खवातीन के हवाले से बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है उस पर ही रहें। तो हरासमेंट के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू जो है वो करना चाह रहा था कि जो जब हरास किया जाता है, खिलजा बता रही थी बहुत सारे कानून आ गए, अब कानून आ गए खवातीन को सपोर्ट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं समझती कि एक खातून ही अगर डट जाए वो खुद ही एक कानून बन जाती है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। बिल्कुल, मैं खिजा की बात ही उठाऊंगी यहाँ से कि भाई बहुत से लॉज जो है वो आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रहा। हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, जब एक सिंपल सी हम अगर एग्जांपल ले लें तो रोड के ऊपर क्रॉसिंग के लिए उन्होंने जगह रखी हुई है कि यहाँ से पैदल लोगों ने गुजरना है, और जब तक हमारी राइट लाइट जो है वो ग्रीन नहीं होगी ट्रैफिक नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो हमारे क्रॉसिंग एरिया से आगे खड़े होते हैं और येलो लाइट होते ही हम गाड़ी भगा देते हैं। लॉ है ना, बट हम लोग उसके ऊपर नहीं चल रहे। तो उसी तरह जैसे खवातीन के लिए बहुत से लॉज बनाए गए तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नाम की हैं चीजें, हाँ, नाम की चीजें जिनके ऊपर हमें करवाने की जरूरत है। लोगों को खिजा नहीं ये बात की कि भी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि उनको बताया जाए कि भी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप किसी को एक साथ बैठ के एक नशिस्त के अंदर नहीं बता सकते कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा इदारा मौजूद होना जरूर चाहिए कि जो आपको बता सके। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले खिलजा गुफ्तगू जो है वो हमारे साथ कर रहे थे। तो खिलजा, माशरे में ख़वातीन का जो रोल है उसके हवाले से आप बता रही थी, मैं चाह रहा हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। मैं बेसिकली बात ही कर रही थी, जैसे मैडम ने कहा कि हम लोगों को वुमेन को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो हमारे पास शायद नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी बहुत हद तक हैं भी, लेकिन हम लोग बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के पास जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता। मैंने बिफोर जर्नलिज्म एज अ वीमेन यूथ लीडर के तौर पे काम किया पंजाब लेवल, माशाल्लाह। तो उसमें बेसिकली था ये कि आपने डिफरेंट जो है वो ड्यूटीज लगा दी थी। किसी ने डोर टू डोर जाना है, किसी ने सोशल मीडिया पे करना है। वुमेन की बेसिकली अवेयरनेस देनी है उन्हें, कि बताना है कि होता क्या क्या है, आपकी लीगल राइट्स क्या क्या हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो वुमेन को अपने बारे में पता नहीं होते कि ये राइट्स अगर वो फील्ड में जा रही हैं या प्रोफेशन में जा रही हैं
अगर उन्हें ये इशू आता है तो वो इसका जो है वो क्या कर सकती हैं। अब बहुत जगह ये होते हैं कि लाइक मैं कहती हूँ फीमेल्स कहती हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती है। फीमेल्स अगर सुनाएंगी तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। जैसे आपने भी अभी एक पॉइंट बोला था कि फीमेल्स जो है अगर बात करेंगी, बताएंगी, आवाज उठाएंगी, तो आपने बोला थप्पड़ वाली बात की थी बहुत मजे की कि फीमेल का जो थप्पड़ है अगर वो मारेगी तो वो तब भी जो है मेल को मार पड़ेगी। और अगर मेल लेकिन इससे मैं जस्ट वांट टू से, मैं बताने का मकसद ये था कि ये मुआशरा जिस हालत में भी है खातून की इज्जत और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखता है। रोड के ऊपर अगर किसी से बदतमीजी होती है ना तो वो ये नहीं होता कि मर्द की साइड ले ली जाती है या फिर वैसे खवातीन को हर जगह इज्जत दी जाती है। एक जो बैड इमेज बिल्ड हो चुका है ना कि खातून को इस माशरे में इज्जत नहीं दी, इज्जत मिलती है, इज्जत मिलती है। इज्जत करवाने वाली खातून हो तो इज्जत लाज़मी है। बिल्कुल ऐसे मैं कहती हूँ विमेन को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। अब जैसे कोई सीट भी है ना, मेल बैठे हुए हैं, कोई फीमेल आएगी उठ के खड़े हो जाएंगे, उसको सीट दे देंगे। अब ये छोटे छोटे जेस्चर्स कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और अगर कोई मेल आएगा फीमेल शायद नहीं उठ के खड़ी होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, ये भी आपकी बात मैं इसलिए गलत साबित आप ही से कर देता हूँ। ये दोनों रिपोर्टर्स मेरे सामने बैठी है, ये इस चीज का मैं नहीं शाहिद हूँ कि जब भी इनका कोई सीनियर ऑफिस में आता है, मेल रिपोर्टर चाहे हो, तो ये उठ के उनको जगह देती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। तो इनसे देख के फिर इनके जूनियर्स, इनके सीनियर्स भी बाजुकात इनसे ये एथिक्स को सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है मैनर्स की जब बात की जाती है ना तो खवातीन इस हवाले से मर्दों से थोड़ा आगे होती हैं। ठीक है ना, मैनर्स, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन की जो हर चीज जो होती है बहुत मैटर करती है। घर की डेकोरेशन की बात कर लें या किसी भी बाहर भी करिकुलम में वो उनको बहुत हर चीज, जैसे उन्हें ड्रेसिंग का होता है, अच्छा ये ड्रेस है इसके कंट्रास्ट में क्या जाएगा, बालों का क्या जाएगा, शूज का क्या जाएगा, तो वो हर चीज नहीं रहा हुआ इस लड़की से आ गई है सच्ची पुच्ची वाली लड़कियों वाली बातों पे, अब मैचिंग पे आ गई है, मेकअप पे आ गई है। उन्होंने कहा यार शो में तड़का ना लगे, मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वो जो खवातीन वाला टच होता है ना, बल्कि थोड़ा सा तो क्या बाबा जी, ये तो सारा का सारा टच है ही पूरी जिंदगी का खवातीन, ये कपड़े, ये मेकअप इसी में है। तो मैं चाहता हूँ आज आप खुल के बातें करें इस बारे में भी, आज आपका दिन है जनाब। मैं बेसिकली ये बात करी थी, लेकिन फीमेल की लाइक पर्सनालिटी ना ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैसे अब जो बताना चाह रहे हैं वो भी बता। कपड़े, जूतों में जैसे हम लोग देख लेते हैं, ज्वेलरी में, मतलब मैं कहती हूँ फीमेल जो है अब जैसे नेल पेंट लगाएगी, मतलब इतना ख्याल रखेगी। शायद जो मेल है ना उसको वॉच भी फीमेल दे रही है, वॉच उठा लो, वॉलेट उठा लो। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे ना मेकओवर रूम है जहाँ पे शो से पहले तैयार होना होता है। मैं आया और जस्ट बाल ऐसे ऐसे किए और सीधा आके शो पे बैठ गया। खिलजा प्रॉपर वहां से तैयार होके, बाल देख के, मेकओवर देख के, ये तमाम चीजें देख के आई। तो मैं घर से रेडी होके आई, रेडी होके घर से आई। मतलब ये चीजें होती है तो खवातीन पे ये चीजें सूट भी करती हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं है, ये करनी चाहिए। आपका बनाओ श्रृंगार जो है वो माशरे को खूबसूरत बनाता है, आपकी खूबसूरती माशरे को खूबसूरत बनाती है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए। खिलजा आपका बहुत शुक्रिया, मरियम आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत डिस्कशन आज के दिन के हवाले से और मौजू के हवाले से रही। वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। आज खास डे है और वुमेंस डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। इस हवाले से खवातीन जो होती हैं ना वो घरों में सब्जियां बनाने के लिए, खाने बनाने के लिए बड़े कॉन्शियस होती हैं डाइट को लेके, क्योंकि मर्द हजरात जो होते हैं वो पंजाबी जो होते हैं ना वो बड़े चस्कोरे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि जिस तरह से दिन ब दिन भाव बढ़ रहे हैं हर चीज़ के या फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो वो काफ़ी मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। लेकिन आज के भाव होंगे क्या रेट्स रहेंगे मार्केट के अंदर चीज़ों के, सब्जियों के, मुर्गियों के, गोश्त के, इन तमाम चीजों के हवाले से जानेंगे आज के भाव में। तो हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की जनाब? इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के बढ़ने से कौन कौन सी चीजें जो कितनी कितनी महंगी हुई है, वन बाय वन बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। अगर इस आज की मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो अंडे फार्मी 238 जो 40 रुपए दर्जन के ऊपर जो है वो कीमत उसकी बरकरार है। अगर बात करें सब्जी और फलों की तो आज सब कुछ मुस्तहकम दिखाई देता है। आलू का छिलका 44 पे है, प्याज 150 पे है, फूल गोभी 64 पे है, घिया कद्दू 85 रुपए किलो है।
टमाटर 52 पे है, लहसुन चाइना 365 पे है, लहसुन देसी 260 पे, लीमू चाइना 160 पे बरकरार है, करेला 185 पे है, खीरे 65 पे हैं, शिमला मिर्च 60 पे है, भिंडी तोरी 200 पे, धनिया 60 रुपये पे बरकरार है, सेब काला गुल्लू 285 पे है, सेब सफ़ेद 190 पे, अमरूद 135 पे, केला 260 रुपये दर्जन पे है, अंगूर टॉफी 400 पे, अनार कंधारी 390 पे, अनार बेदाना 550 पे, जबकि खरबूजा 150 रुपये और किन्नू स्पेशल 350 पे बरकरार है। तो इस हफ्ते के आगाज़ के अंदर जो एक महंगाई की शरह गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, इस हफ्ते में लगता है कि चीज़ें कुछ कम महंगी होती दिखाई दे रही हैं, जो कि अगर 3 दिन के रेट लिस्ट के नज़र दौड़ाएं तो चीज़ें ज़्यादा मुस्तहकम या कुछ ना कुछ सब्जियों के अंदर कमी वाक़ होती देखी जा रही है। बरैल मुर्गिया गोश्त भी नीचे गया है, तो अगर यही सूरत रही तो यकीनन तौर पर इस हफ्ते के आखिर में महंगाई से आवाम को कुछ सुख का सांस मिलता दिखाई दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आप आज के भाव के हवाले से और जो सब्जियां और चीज़ें हैं उनके रेट्स के हवाले से बता रहे थे। तो जनाब आज क्योंकि वुमेंस डे, हमारी कोशिश थी कि आज जितने भी गेस्ट बुलाए जाएं सब ख़वातीन बुलाए जाएं और उनके साथ गुफ्तगू की जाए उनकी आम जिंदगी के हवाले से, उनकी रूटीन के हवाले से, और कुछ ऐसे गेस्ट हों जिनसे आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, और ख़वातीन जो घर पे बैठी हमारा शो देख रही हैं उनको भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से पता चल सके। तो आज ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है, हमारे पास पहले भी आती रही हैं हमारे फैसलाबाद की बहुत, बल्कि पाकिस्तान का बड़ा नाम है न्यूट्रिशन के अंदर, सुरैया इख्तियार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। चीफ डाइटिशियन है अलाइड हॉस्पिटल में, और इसके साथ ये खिताब तो इनका छोटा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी आलावदा फैसलाबाद या फैसलाबाद के बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली इनसे सीखने के लिए आती हैं कि किस तरह से डाइट प्लान्स को बनाया जाए, और बच्चों को ये ना सिर्फ कोर्स वर्क में बल्कि इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है। तो सुरैया साहिबा इस चीज़ में बहुत आगे हैं, तो फ़ख्र भी है हमें इनके ऊपर। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ रुबात इख्तियार मौजूद है जो कि कंसल्टेंट है, डाइटिशियन है और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, यंग डाइटिशियन है। और ख़वातीन होती हैं ना आजकल कहते हैं कि इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी डाइट प्लान्स बना के दे रहे हैं, तो एक नया टच दिया जा रहा है। अब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो रुबात आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो स्टार्ट लेंगे शो का, लेकिन उससे पहले एम्ब्रेस जो कि एक प्रोडक्ट है ख़वातीन के हवाले से, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए उनकी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। सैनिटरी पैड्स के हवाले से ख़वातीन का दिन है आज, तो मेरी कोशिश है कि उनके जो बेसिक मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम गुफ्तगू नहीं करते, तो उनके लिए हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब मर्द हजरात भी बाज़ात बाज़ार में जाते हैं तो वो शर्म महसूस करते हैं, ख़वातीन के लिए जो सैनिटरी पैड्स हैं या दीगर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लेने के लिए, लेकिन हमें इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उनकी सेहत के लिए, उनके मामलात ज़िंदगी के लिए, महीना की ज़रूरत के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये चीज़ें हमें लानी चाहिए, उनको देनी चाहिए, और हाइजीन प्रोडक्ट जो हैं उनको देने चाहिए। इससे उनकी सेहत पे मुस्बत असरात पड़ते हैं। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर सेहत पे मुस्बत असरात पड़ते हैं उससे एक खातून कॉन्फिडेंट भी होगी, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार पाएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि बाज़ार में जब भी जाएं, एम्ब्रेस की तरफ से ये प्रोडक्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं, आप देख भी सकते हैं, ये आप लाएँ और ख़वातीन को दें ताकि वो एक कॉन्फिडेंट लाइफ जो है वो गुजार सके। तो ये मैसेज खास तौर पे जो एम्ब्रेस ब्रांड है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ से ख़वातीन को दिया जा रहा है, क्योंकि उनको फिक्र है उन तमाम ख़वातीन की, उन तमाम बहनों की जो बेटियों की जो हमारे घरों पे मौजूद हैं। तो इसलिए आप जब भी बाज़ार में जाएं इनके प्रोडक्ट्स जो है उसे हायर करें। तो हमारे साथ सुरैया इख्तियार साहिबा मौजूद है। तो मैडम पहले तो मैं ये चाहूँगा, आज ख़वातीन का दिन है, आप इतना काम हमारे लिए करते हैं, हमारे मुआशरे के लिए करते हैं, तो हम भी आपके लिए गिफ्ट्स कुछ लाए हैं, तो वो गिफ्ट्स जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि आपको दिए जाए। ले मैडम जी, ये तो सबसे पहले जो है ये आपके लिए का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छी एंट्री की है, और हाइजेनिकली मैं समझती हूँ कि ये ख़वातीन के लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच रुबात, ये आपके लिए स्पेशली गिफ्ट जो है एम्ब्रेस की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच पहले तो आप दोनों का आने के लिए और कीमती वक्त निकालने के लिए। मुझे पता होता है कि आप बहुत बिजी रहती हैं और 24 घंटे जो है वो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लोगों ने घेरा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करता चलूं, क्योंकि आज ख़वातीन का दिन है, तो जितने भी ख़वातीन घर पे बैठी हमारा शो देख रही हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट फ्री है। अब किस तरह से फ्री है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एम्ब्रेस जनाब आपके लिए आज बहुत कुछ लेके आया। आप जस्ट कॉल मिलाएंगे हमारे शो में, कॉल के लिए नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है।
हम कोई ना कोई सवाल आप करेंगे, डाइटिशियन साहिबा उसका जवाब देंगी और आपको जो है ये गिफ्ट हैम्पर वो दिया जाएगा। तो खवातीन ने अपने मसाइल के हवाले से या कोई भी मसाइल से रिलेटेड हो या किसी भी सेहत से रिलेटेड हो, आप सवाल जो है वो शो के अंदर जो सुरैया अख्तियार साहबा उनसे कर सकते हैं। तो ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो फिर हम आपको पहुंचा देंगे। तो उसके लिए जस्ट करना है, ये फ़ोन उठाना है, कॉल घुमानी है और हमारे साथ शो का हिस्सा बन जाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, कॉल से भी आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। देख लें हमें आपकी कितनी फिक्र है। तो अगर आपको भी अपनी फिक्र है और ये गिफ्ट हैम्पर हासिल करना चाहते हैं तो फौरी फ़ोन घुमाएं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। सुरैया साहिबा कैसी हैं आप? मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश, मतलब मैं हमेशा जब देखता हूं ना आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। इतनी हेक्टिक रूटीन के बावजूद भी चेहरे पे स्माइल रखना, घर के काम भी देखना, बाहर के भी। बिल्कुल इसका जवाब दूंगी। देखिए स्माइल पता क्यों होती है? जब इंसान का जहन मुतमईन होता है, उसका दिमाग रिलैक्स होता है और उसका दिल खुश होता है। तो खुशी तभी मिलती है जब इंसान जिंदगी में बहुत अच्छे काम करता है, ऐसे काम जिससे हमारे माशरे को फायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही आदत रही है और ये एक जिंदगी का हिस्सा है कि हमने सेहत के बारे में बात करनी है, दूसरों को सपोर्ट करना है और ऐसे लोग जिनको हमारी ज़रूरत है हमने आगे बढ़ के काम करना है। तो जब अच्छे काम करेंगे, दिल को खुशी होगी तो मुस्कुराहट तो चेहरे पे आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, लाजमी तौर पे मैं अपनी ऑडियंस को, अपने नाज़रीन को यहाँ पे मेंशन करूं कि एम्ब्रेस की तरफ से एक सवाल छोटा सा अपनी ऑडियंस के लिए हमने रख दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने जस्ट कॉल करके ये बताना है कि खवातीन का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है। जनाब बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे प्रॉक्सी लगाना भी मैं खुद ही बता रहा हूं। तो आप जस्ट सर्च करें और इस सवाल का जवाब हमारे साथ शो में शामिल होकर दें तो ये गिफ्ट हैम्पर जो होगा एम्ब्रेस की तरफ से वो आपको दिया जाएगा। तो रुबात भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। रुबात बताइएगा कैसा जा रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ, कैसी जा रही है, किस तरह से मैनेज करती हैं घर को भी बाहर भी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और क्वेश्चन पे आऊँगी कि एज अ स्टूडेंट तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ पे भी फोकस करना पड़ता है, घर पे भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कुछ अपनी मदर से भी सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी स्पोर्ट्स मी अलॉट, तो उसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, यही मैं जानना चाहता हूँ कि घर की तरफ से सपोर्ट एक खातून को कितनी होती है जब वो बाहर फील्ड के अंदर निकलती है? तो जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या भाई भी उसी तरह सपोर्ट करते हैं, बाबा भी उसी तरह सपोर्ट करते हैं? मामा तो करती हैं आपको क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल लेडी हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी उसी तरह सपोर्ट मिलती है? क्योंकि जब खातून कोई भी हो ना, उसे जब सपोर्ट मिलती है तो वो उसका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, पहले से डबल हो जाता है। तो क्या इज दैट ट्रू? इट इज 100% ट्रू कि अगर घर के सारे फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल एक और ही लेवल पर चला जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे बाबा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, सिस्टर मेरी और घर में जितने फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैडम, आप ये मुझे बताइएगा कि अब तो ट्रेंड काफी हद तक चेंज हो चुका है, लाइफ भी काफी फास्ट हो चुकी है, तो एक कल्चर बन चुका है कि खवातीन भी उतना ही हमारे माशरे का हिस्सा है जितना एक मर्द होता है। लेकिन जिस दौर में आपने स्टार्ट लिया तब मुश्किलात थी, मतलब तब ये नहीं कि तब खवातीन बाहर नहीं निकलती थी या काम नहीं होता था, लेकिन आज की निस्बत कम था। जी जी बिल्कुल। तो तब जब आपने स्टार्ट लिया तो आपको अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बाबा की तरफ से, अपने भाई की तरफ से किस तरह से सपोर्ट किया गया? देखिए आपकी ये जो बात है ना, ये सारी दुनिया जानती है इस चीज़ को कि आज से कोई 35-40 साल पहले की बात है कि हमारे सोसाइटी में खवातीन का पढ़ना और फिर पढ़ के घर से बाहर जाके काम करना कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, खास तौर पे इस वजह से कि मैं एक सैयदजादी हूँ, तो सैयदों के लिए तो कुछ और ही फिर मामलात आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने ये स्टडी को, अब मेरी वालदा अल्लाह ने जन्नत नसीब करा, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने स्टडी कंप्लीट की, जब मैंने जॉब करनी थी तो उसके भी देखे कुछ अखलाकियात होते हैं। अब जॉब के लिए मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खुद ही घर से बाहर चली जाऊँ, मैं अपने बड़ों के पास गई, जाके बड़े इज्जत एहतराम से उनसे मैंने इजाज़त मांगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे तुम हमारे खानदान में पहली खातून होगी जो जॉब करेगी, तो बराए मेहरबानी हमारी इज्जत का ख्याल रखना। तो वो बात ऐसी जहन में बैठी कि अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया और आज इज्जत भी कमाई है। और आज वही लोग फख्र भी महसूस करते हैं और वो मुझे कहते होते हैं कि सुरैया तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया। आज वो सारी जनरेशन जो पढ़ रही है ना, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है, कंट्रीब्यूशन आपका जी भी जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात ऐसा भी होता है ना, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं
फैमिली से हटके भी, कि जो चाहते नहीं है यार ये आगे बढ़े, हाँ। जो रुकावटें, उनकी कोशिश होती है हर जगह में रोड़ा अटकाया जाए, हाँ, रुकावट पैदा की जाए। अब बाद में जब वही खातून अपना पढ़ लिख के मुकाम बनाती है, किसी अच्छी जगह पे पहुंचती है, वो फिर तारुफ करवा, यार ये तो मेरी कजन है, हाँ। यार ये तो मेरे दोस्त है। तो वो ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा बहुत होता है जी। ऐसे लोग जो कि उस दौर में कुछ इस तरह की बातें करते थे, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये वैसे तो अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लगाई जाती है, तो मैं कुछ बैठी भी ऐसी जगह पे हूँ, एक हॉस्पिटल है जहाँ एक हेड हूँ एक डिपार्टमेंट की, तो सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि जितने भी मेरे जानने वाले मेरे पास आते हैं, तो वो समटाइम तो ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं नहीं जान रही होती, तो वो मुझे कहते हैं हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो मैं कहती जी वेलकम। क्योंकि आजकल डाइट चार्ट की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल जी, अब तो रिश्तेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहां से? मैं रिदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी रिदा, बताइएगा, आज का सवाल आपने सुन लिया है? जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है। तो इजी सा सवाल है, इजी सा जवाब दे दें आप जल्दी जल्दी, ये गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। जी, आपका सवाल था कि खवातीन का जो आलमी दिन है वो कब मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या बात है जनाब, रिदा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। रिदा, आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है, ये गिफ्ट जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और अगर आप कुछ सुरैया साहिबा से पूछना चाहती हैं, मौके का फायदा उठाएं, पूछ लें जनाब, कोई डाइट चार्ट या अपने हेल्थ के हवाले से। चलें जी, कॉल कट होगी। थैंक यू वेरी मच रिदा। और भी नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास पड़े हैं जनाब, आप ही के लिए हैं सारे। आप कॉल करें, ये गिफ्ट जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जनाब जवाब दुरुस्त होना चाहिए। तो सुरैया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड में, जिस फील्ड में आज आप मौजूद हैं, डाइटिशियन को उस तरह से आज से 10 साल 20 साल या 30 साल पहले नहीं दिया जाता था, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी इस फील्ड को जितनी मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च जो है वो शुरू हुई, तो उसके ऊपर काफी चीजें देखने को मिली। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फील्ड हमारे माशरे के? देखिए, हर शख्स जो है ना, उसे ग़िज़ा खानी है तो उसकी जिस्म का सिस्टम चलना है। बातें फिर वही हैं कि एक टाइम लगता है किसी भी फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने में। हमारे यहाँ सारी ज़िंदगी एक स्पेसिफिक ही जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट था जिसमें डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, तो उस तरफ ही लोगों का ध्यान रहा कि बीमार होना तो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अ माहिर ग़िज़ाइयत जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि बीमारी होने ही क्यों दें आप, क्यों ना आप इनिशियल स्टेज से ही अपनी खुराक का ख्याल रखें, आप ऐसी चीज़ें क्यों खाएं जिसकी वजह से आपके जिस्म में कुछ ऐसे मसले हो जाएं कि आपको शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये चीज़ करते करते इतनी इसके ऊपर हमने अवेयरनेस दी, पाकिस्तान में भी, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है, तो इतनी अवेयरनेस दी है कि अब आप देखते होंगे कि हर जगह पे न्यूट्रिशन की सेलिब्रेशन की जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मेरा ख्याल हर यूनिवर्सिटी ने डिग्री स्टार्ट की हुई है। और डिग्री से हटके अब तो ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंपनीज की भी चांदी हो चुकी है। की बिल्कुल, हाँ ये जी, मतलब नेचुरल डाइट की तरफ हर चीज को लाया जा रहा है। बल्कि बहुत सारे वो लोग आ रहे हैं जिनका न्यूट्रिशन डायटेटिक्स से लिंक भी नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रिशन की बात बना रहे हैं ना, अब पैसे तो सबने कमाने हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और इस पे ये एक अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई अच्छी बात करता है ना तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पीछे फिर वही कहानी है कि फेक काम नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नीम हकीम नहीं होना चाहिए। नीम हकीमी बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। रुबात भी हमारे साथ मौजूद है। रुबात, जो मौजूदा सूरत हाल है सोशल मीडिया, मुझे बताएं कि ये आपको अपनी फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस देती है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आजकल ज्यादातर डाइटिशियंस जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपना क्लिनिक रन कर रही हैं, तो इज दैट ट्रू? इससे आपको भी कोई फायदा पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है आजकल के मतलब दौर के लिए। और जो मतलब नहीं फिजिकल करना चाह रहे क्लिनिक्स या नहीं जाना चाह रहे, ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा इन हुआ जब हमारे पास कोविड आया। कोविड के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और लोग उनको लाइक भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल भी है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव्स जाना और वीडियोस बनाना, यूट्यूब बहुत मतलब एक बड़ा हमारे लिए यूज़फुल है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो यंग जनरेशन है, जो लड़कियां डाइटिशियंस का कोर्स कर रही हैं या बीएस में हैं अभी,
मास्टर्स करना है या पीएचडी करनी है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप कि क्या करना चाहिए उनको, इस फील्ड को लेके आगे कैसे बढ़ना चाहिए? और एक खातून जो होती है जब फील्ड के अंदर निकलती है, पढ़ लिख के अपना कोई क्लिनिक बनाती है, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो तरक्की की राह में रुकावट ना आए? क्योंकि आज वुमेंस डे है, तो मैं चाहता हूं आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें, आप अपना कोई सोच भी शेयर करें, ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो घर पे बैठ के आपको सुन रही हैं वो भी आपसे कोई मशवरा ले सकें या मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, सबसे पहले तो अपने आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको अच्छी बनानी पड़ती है, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट करना है। आपको एक लड़की के लिए तो खासतौर पे बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना और यूनिवर्सिटी में पढ़ना और वापस आना, तो ये घर वालों के सपोर्ट, ये तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, आपके घर वाले सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट रुबात की तरफ से बता दिया गया, दूसरा बताने लगे। और सेकेंडली आपका खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है, खुद का इंटरेस्ट, आपकी फील्ड के लिए पैशन, आप अगर उस चीज़ में पैशनेट हैं तो ही आपको वो करना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि आप मतलब अब अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इस बच्चे ने MBBS करना है या इसने इंजीनियरिंग में जाना है, तो हर बच्चे को, हर लड़की को उसका अपना राइट मिलना चाहिए कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी, कि उसे किस चीज़ में पैशन है। अगर वो मतलब फैशन, मतलब डिज़ाइनर बनना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती है, तो ये उसको मतलब देना चाहिए, उसकी पसंद के मुताबिक जो है वो चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। अच्छा रुबात, एक और चीज़ बताएं कि माशरे के अंदर जब एक लेडी काम कर रही होती है, बाज़ औक़ात होता है ना कि किसी ना किसी जगह पे उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई हरासमेंट का सामना रहता है, तो आप कोई मशवरा दें उन तमाम खवातीन को जो वर्किंग लेडीज़ हैं कि किस तरह से डट के माशरे में रहना है, कैसे काम करना है? यही दोबारा बात करूँगी कि ये मैंने अपनी मदर से ही बहुत कुछ सीखा, बिकॉज व्हेन शी वाज वेरी यंग उनकी तभी जॉब लग गई थी, और वो हमें बताती होती हैं कि उन्होंने किस तरह से सारा मैनेज किया एक स्ट्रांग वुमन बन के। सबसे पहले आपको अगर मतलब ये है भी कि अगर किसी मर्द से बात कर रहे हैं तो आपको अपनी आवाज़ में ज़रा सख्त लहजा रखना है और दबदबा रखना है, दबदबा होना चाहिए ताकि उन पे एक बैठ जाए, पॉजिटिव इमेज हो जाए इसका। और सेकेंडली आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अपनी सबसे पहले आप मदर से शेयर करें कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे आप देखें कि क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक लड़की कोई चीज छुपाना शुरू कर देती है ना इस खौफ की वजह से कि यार ये मैं अपने घर बताऊंगी भाई को, वालिद को या वालदा को, तो इससे ये मसाइल जन्म लेंगे, तो वो मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। आपको शेयरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। आप अपनी तमाम बातें जो हैं अपने घर, अपने पेरेंट्स को उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें एतमाद में लें, तो मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव इमेज आपका बिल्ड होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो मसाइल है वो भी दूर होंगे। रुबात इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुरैया इख्तियार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू से वो करते हैं। तो मैडम मुझे थोड़ी सी जर्नी बताएं अपनी लाइफ की कि कहाँ से स्टार्ट लिया, क्या क्या हर्डल्स आई आपको, अपनी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में भी बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि एक खातून जब कोई किसी चीज़ का आदा कर लेती है, तहैया कर लेती है, तो वो कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और कहाँ पे आके ख़त्म होती है। देखिए मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तो अलाइड हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई 1987 में। 87 में? जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे मेरा ख्याल है। नहीं मैं तब पैदा नहीं हुआ। 35 इयर्स पहले की बात है जब अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैं डाइट डिपार्टमेंट की पहले दिन से HOD के तौर पे अपॉइंट हुई, और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, ठीक है। और मेरे डिपार्टमेंट को एक स्टेट आर्ट समझा जाता था, एक बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट था। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने सारे इक्विपमेंट हमें दिए थे, और मेरे पास कोई 30 से 35 वर्कर थे जो मेरे डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब 35 वर्कर हो मेल और एक फीमेल उनकी हेड हो, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी अच्छी यानी मैंने उस दौर में मैनेजमेंट की होगी। और उसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक अचीवमेंट है ये, और मैं लोगों को भी इसके बारे में सबक दूंगी कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको सिर्फ मुलाजम ही मत समझिएगा, उनको अपने बच्चे समझें। बेशक। मैंने फर्स्ट डे ही सारे वर्कर्स को इकट्ठा करके एक सेशन रखा और मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें कहा कि जी आप बड़े अच्छे घरानों के बच्चे हैं, और कोई रोटियां पका रहा था तंदूर पे, क्योंकि खाना मरीजों को जाता था ना मेरे डिपार्टमेंट से, कोई आटा गूंद रहा था, कोई बर्तन धो रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अच्छे घर के बच्चे हैं, ये काम भी आपका बहुत अच्छा है जो आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आपको इससे भी आगे जाना, आपको इस पे नहीं रहना। तो हनान मैंने क्या किया कि जो अंडर मैट्रिक थे उनके एडमिशन भेज के उनको मैट्रिक करवाया, किसी को FA, किसी को FSC, किसी को टेक्नीशियन के डिप्लोमे करवा दिए।
वो माशाल्लाह वो लोग जो उस दौर में रोटियां बनाते थे, आज बड़े बड़े इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में कोई सीनियर टेक्नीशियन है, 16वें स्केल में, 17वें स्केल में, और किसी ने अपना मेडिकल स्टोर बनाया हुआ, किसी ने हिकमत का अदारा बनाया हुआ, किसी ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो देखें, एक सोच थी मेरी कि इन्होंने सारी जिंदगी ये काम नहीं करना। आज वो पूरे के पूरे खानदान उनके इस बात को समझते हैं और अभी भी मेरे पास आते होते हैं, हालांकि अब तो रिटायर हो चुके हैं, काफी सारे लोग जा चुके हैं यहाँ से। वो कहते हैं कि मैडम आपने हमें पहले दिन जो हौसला दिया उससे आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए, जिंदगी संवर गई, वरना हमने तंदूर में रोटियां लगानी थी। तो ये मेरा मिशन तब से लेके आज तक जारी है। उसके बाद भी मेरी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं, मेरी मेड का बच्चा हो, मेरे रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो, मेरी कोशिश होती है कि इनकी तालीम करवाई जाए, साथ इनको स्किल दी जाए, क्योंकि मेरी नजर में दो चीजें जिंदगी में काम आती हैं, एजुकेशन और स्किल। अगर स्किल के हवाले से बात करें तो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूं कि न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की हमारे पास डिग्री होती थी, प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो 2001 में जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके ऑस्ट्रेलिया से आई तो मैंने पाकिस्तान में पहली खातून हूं जिसने क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। उससे पहले आप सुनते होंगे कि सिर्फ डॉक्टर ही प्रैक्टिस करते हैं, डाइटिशियन नहीं करती थी। वो मैंने स्किल स्टार्ट करवाई पाकिस्तान में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट मेरे पास आना शुरू हुए। 2001 से लेके आज 2023 है, तो 21-22 साल में मैंने 60 बैचेस को ट्रेनिंग दी है। अब माशाल्लाह वो बच्चे मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, मुख्तलिफ क्लिनिक्स में बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, इवन के अब्रॉड भी गए हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक मिशन होता है, मैं बाकी लोगों को भी आपके प्लेटफॉर्म से कहूंगी कि सिर्फ डिग्रीज पे मत रहें, स्किल लें। और स्किल के साथ ये होता है कि आपको गवर्नमेंट की जॉब बेशक ना मिले, कोई मसला नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आपके पास स्किल है तो आपको कोई कमी नहीं है। हाँ, जितना मर्जी आपने कोर्स वर्क किया हो, जब तक हुनर ही नहीं हुनर ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो हुनर को, अब ये भी नहीं कि हुनर सिर्फ हाथ में हो और आपके पास कोई इल्म ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुनर हासिल करने के लिए इल्म, और इल्म हासिल करने के साथ साथ हुनर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसी से चीजें बेहतर होती है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हवाले से बताएं कि एक खातून है, अगर उस खातून को अपना लाइफस्टाइल क्या रखना चाहिए इस स्पेशल डे पे, खवातीन के हवाले से बताएं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी दीगर वजूहात की बिना पे बीमारियां बहुत सारी जन्म लेती हैं खवातीन में। तो अपना डाइट प्लान क्या रखें, लाइफस्टाइल क्या रखें, जिससे ये तमाम मसाइल से वो दूर रहें। वुमेन डे पे मैं खासतौर पे ये पैगाम देना चाहूंगी खवातीन को कि जैसा कि जिंदगी के हर मरहले में खवातीन का बड़ा अहम रोल है, चाहे वो घर पे हैं या घर से बाहर जॉब करती हैं, जब तक एक खातून की सेहत अच्छी नहीं होगी, वो काम करने के प्रॉपर तरीके से वो काबिल नहीं होगी। सो लिहाजा मैं आज जो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, मेरे पास जितनी भी खवातीन पेशेंट्स आती हैं, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि उनकी उम्र इतनी नहीं होती लेकिन वो लग बहुत ज्यादा रही होती हैं। सपोज अगर किसी की एज देखने में वो लगता है कि जैसे 50-55 की होगी, जब मैं उसकी उम्र पूछी तो वो कहती है जी 30-35 ईयर्स। तो मुझे हैरानगी ये आती है कि 35 साल की उम्र में उसका गेटअप, उसका हुलिया जब वो 55 और 60 साल की उम्र वाला होता है, वो क्यों होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, कोई उन्होंने खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं देनी। मोटापा तो बहुत कॉमन है, उसके साथ साथ फिर PCOS बहुत कॉमन हो रहा है। तो इसीलिए अब ये अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि खवातीन बराए मेहरबानी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, जैसा कि हनान ने पहले भी कहा है, कि मर्दों का भी इसमें रोल होता है कि वो खवातीन की इज्जत करें। और इज्जत करने में पहली बात ये है कि आपके सर्कल में जो खवातीन है, चाहे वो माँ है, बहन है या बीवी है, उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसे पूरा एक फैसिलिटेट करें कि वो अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकती है। प्लस उसे मेंटली जो है ना वो रिलैक्स रखें, टेंशन ना दें, क्योंकि मेंटली टेंशन जो है ना वो एक औरत की सेहत पे असर रखती है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव प्रेगनेंसी के बाद उनको क्या मेजरमेंट्स रखने चाहिए, जिससे, क्योंकि कहते हैं ना कि खवातीन बड़ा दिखना शुरू हो जाती हैं अपनी उम्र से, जैसे आप बता रहे हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं और पहले से भी यंग दिखना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो इस डाइट का कितना रोल है इस चीज के अंदर, और उनको क्या मेजरमेंट्स लेनी चाहिए जिससे वो बेहतर जिंदगी गुजार सके? देखिए, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगी कि ये एक हमारा बैंक है, उसमें जितना डालेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। सो अपने बॉडी के बैंक में इतना ज्यादा मत डालें कि वो आपसे बर्दाश्त ना हो, आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना कर पाए। आमतौर पर ऑपरेशन के बाद खवातीन को लगता है कि सिजेरियन है या कुछ भी है तो हम कमजोर हो गए, हमारा बहुत लॉस हुआ, तो वो घी वाली चीजें बहुत खाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, वो उसे देसी घी की पंजीरियां और इस तरह की चीजें खाना। हालांकि
जिस फेज में वो होती हैं उस फेज में कोई भी इस तरह की घी वाली चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि स्टिच हील नहीं होते। मैं तो खास तौर पे पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी लोग होना, मैं उन्हें कहती होती हूँ कि घी वाली चीजें ऑपरेशन के फौरन बाद मत खाएं, आपके जो टांके लगे हुए ना वो ड्राई नहीं होंगे। तो एक तो ये परहेज करना चाहिए। दूसरा ये है कि खाना खाने के बाद ये नहीं कि आप लेट गए, आप सो गए, आप थोड़ा चलें फिरें, हल्का हल्का चलें। और सबसे अहम चीज हमारे यहाँ जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो पानी की कमी है। लोग पानी नहीं पीते, खवातीन काम में लगी रहती हैं लेकिन उन्हें ये नहीं करना कि हम पानी पिएं। सो अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और खास तौर पे ऑपरेशन के बाद एक तो ग्रीन टी मैं रिकमेंड करती होती हूँ कि आप जरूर सिपिंग में थोड़ी थोड़ी रोजाना लें। दूसरा, आप ये जो बाजार के खाने आजकल भरमार है जंक फूड की और डिफरेंट जो है ना वो फूड चेन बन गई है, इससे परहेज कर लें। देखिए रोटी हम मना नहीं करते, आप रोटी जरूर खाएं, लेकिन फाइबर की बड़ी कमी होती है, लोग आटा छान के उसका बुरादा फेंक देते हैं। और दूसरा ये भी देखने को मिलता है ना कि जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए उससे ज्यादा कार्ब्स ले रहे होते हैं, रोटियां दबा के खा रहे हैं, पिज्जे बर्गर दबा के खा रहे हैं, फर्मेंटेड ब्रेड्स खा रहे हैं, जिससे आप ऑटोमेटिकली फिर तो मोटे होंगे। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे कि कितनी कार्ब्स लेनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कार्ब्स जितनी कम, क्या अगर नहीं भी खा रहे तो गुजारा होगा, लेकिन प्रोटीन के हवाले से अवेयरनेस दे कि गोश्त का कितना इस्तेमाल जरूरी है, अंडों का इस्तेमाल कितना जरूरी है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ गोश्त से मिलेगा, आप बीन्स से या अंडों से, बहुत अच्छा ये सोर्सेज जो है इनके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे पहले आप बात कर चुके हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग गोश्त नहीं खा सकते, लोग महंगी चीजें नहीं खा सकते। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगी कि देखें, आप जिस घर में भी रहते हैं, आपके पास छत है, सेहन है, एक तो घरों में ग्रो करना सीखें। घरों में ग्रो करने से ये होगा कि कम से कम थोड़ी बहुत चीजें आपको अपने घर से मिल जाएंगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अपने घर में अपने लॉन में मैंने जो सब्जियां लगाई हैं, मैं डेली पालक यूज करती हूँ। इवन कि मेरी बेटी भी नाश्ता जो करती है ना, हम पालक तोड़ते हैं, हम ऑमलेट बनाते हैं, हम उससे नाश्ता करते हैं। मैं अपने सेहन ही से रोजाना लीमू तोड़ती हूँ, धनिया, पुदीना, प्याज, इस तरह की चीजें। ये आपके घर में तो नेचुरल डाइट मिलती है, फिर तो जाना चाहिए। जरूर जरूर, ये प्लेयर भी देती है। आप यकीन करें, मैं रोजाना जब वो देखती हूँ ना धनिया रोजाना उग रहा है या पालक, तो मैं तोड़ती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना एक किस्म का कि हर चीज प्योर है यार, टेंशन कोई नहीं। बाजार से बंदा चीज लाए ना, कहीं परेशानी जहन पे तारी रहती है कि यार यहाँ पे आके ना ये कोई मिलावट वाली चीज ना हो, इससे सेहत पे नेगेटिव असरात पड़ेंगे। मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहनी जाना आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रुबात हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। रुबात, क्या कहेंगे आज वुमेन डेज के हवाले से, और इसके अलावा जितनी भी लड़कियां आपकी फील्ड से या फील्ड से हट के भी काम कर रही हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर? जिस तरह ऑलरेडी लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आजकल, तो उन्हें चाहिए कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करें। क्योंकि एक आज बना होता है कि घर को सिर्फ एक मर्द ही चला सकता है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके बाद अगर एक लड़की घर में पढ़ी लिखी है और उसके स्किल है तो वो घर बैठ के भी काम कर सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाहर जाएं या आपको बाहर जाके ही कोई काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा बात, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मुझे इंस्पिरेशन बात होता है ना, हर शख्स की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है लाइफ में, वो एम सेट करता है कि यार जिस तरह इसने कामयाबी हासिल की, मैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छी हासिल करूंगी। तो आपने किससे इंस्पायर होकर ये काम शुरू किया? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे साथ बैठी है, मेरी मदर बात है जनाब। अच्छा, ये ज्यादा अच्छी चीज होती है कि जो आपकी इंस्पिरेशन है उससे सीखने को भी मिल रहा है और वो घर का बंदा है, घर का बंदा, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। वरना कोई सेलिब्रिटी हो उसे तो ढूंढना पहले, फिर कभी लाइफ में मुलाकात होगी तो कुछ पूछ लेना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो आपकी वालदा ही है, और ये मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव मैसेज भी है उन तमाम खवातीन के लिए जो फील्ड के अंदर काम करना चाहती हैं। अगर आप भी ये नाम और मुकाम दोनों हासिल करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आप पे फख्र करेंगे और आप ही की तरह बनना चाहेंगे। तो रुबात, कोई मजीद गुफ्तगू आप करना चाहें, क्योंकि ये मार्च का मंथ वैसे भी कहा जाता है कि न्यूट्रिशन का मंथ जो है उसके तौर पे मनाया जाता है। ख़वातीन में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की वजह से बोन्स का जो ओस्टियोपोरोसिस के नाम की बीमारी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुझे बताएं कि बेसिकली उनको कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर उसकी नीड को पूरा करना है और किस तरह से करना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सके।
जी, सबसे पहले तो आजकल एक घर की जो मेन ख़वातीन ही होती है जो पूरे घर को चला रही होती है, और अगर उसी की सेहत नहीं ठीक होगी तो घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह आपने अभी कैल्शियम की, आयरन की बात की, तो लोग आजकल क्या करते हैं कि अगर खाने में कुछ नहीं ले रहे तो वो सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। हालांकि दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि अगर आपको घर से अपने मतलब चीज़ें मिल रही हैं, आप अपने उधर से जो है वो डेफिशिएंसी पूरी करें। सप्लीमेंट से क्या होता है कि वो टोटली डिपेंड कर जाते हैं सप्लीमेंट्स पे, तो फिर उनका जो अपना जो बना रहा होता है जिस्म, बॉडी, वो बनाना बंद कर देता है। तो आप घर की बनी चीज़ें खाएं। दूध आपको पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल ये भी फ्रेश दूध नहीं मिल रहा, उसका भी अल्टरनेटिव है। आप सोयाबीन का मिल्क बनाएं, आप आमंड मिल्क बनाएं, और आजकल जिस तरह भी गर्मी आने वाली है, आप चारों मगज़ और खशखाश जो होती है उसका वो ड्रिंक बहुत अच्छा बनता है। हाँ जी बिल्कुल, वो हमारे बताती हैं मदर के, हमारी दादी नानी वगैरह वो भी ये सारे करती थी। अलसी की पिनिया बनाते होते थे। अलसी की पिनिया, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें इस तरह कैल्शियम भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है। और जिस तरह पालक है, पालक घर में, जिस तरह हम बताया मामा ने कि हम घर में उगाते हैं और वही खाते हैं। अच्छा, मोरिंगा के हवाले से थोड़ा सा बताएं, स्वांजना के हवाले से भी, कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है कि ये मैजिकल वेजिटेबल का नाम भी इसे गालबन दिया गया, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इसका यूज़ कितना मुफीद है? मोरिंगा एक्चुअली एक हर्ब है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह मोरिंगा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक सुपर फूड है, आप इसे एज अ सुपर नेचुरल फूड कहते हैं। ये वो है जस्ट लाइक ब्रोकली। ब्रोकली नहीं, ये ब्रोकली भी सुपर वेज के तौर पे जाने जाते हैं। मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी कि ये जो मोरिंगा होता है ना, ये एक दरख्त है। इसकी हर चीज जो है ना वो यूज की जा सकती है। इसकी जड़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इसकी छाल को यूज किया जाता है, इसके पत्तों को यूज किया जाता है, इसके अंदर फलियां होती हैं, बीज, उसको भी यूज किया जाता है। सो बात फिर वही है कि मिरेकल तो जरूर है, लेकिन इसका यूज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब हम जिस तरीके से एक ही बात में जहन आ जाती, कुछ लोग इसको पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसके पत्तों को, कुछ लोग जो है ना वो ग्रीन टी की शक्ल में यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें जहन में ये रखना है कि मिकदार को ज़हन में आपने रखना है। ऐसा ना हो कि जरूर से ज्यादा मिकदार आप ले लें, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये है कि कुकिंग जो है ना वो बड़ी अहम है। अब मोरिंगा के साथ अगर आप और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लेंगे, जैसे पालक है, मेथी है, उनमें भी बहुत ज्यादा आयरन होती है। ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ मोरिंगा पे रह जाएं तो बाकी चीजों को छोड़ दें। सारी चीजों को लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। और खास तौर पे आयरन का ये होता है कि अगर आप इसको ओवर कुक करते हो तो ये स्पॉइल हो जाती है। लिहाजा इसकी कुकिंग के भी एक तरीका है कि आप इसको स्टीम में बनाएं। अगर आप इसको कहवा भी बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पानी उबल रहा है उसमें वो पत्ते डाल के मोरिंगा के आप उबाली जा रहे हैं, वो सब जाया हो जाएगा। ठीक है, आप पानी को उबालें, फ्लेम को बंद कर दें, उसमें थोड़े से पत्ते डाल के ढांप दें, वो स्टीम में बनेगा। उसकी आयरन भी बच जाएगी, उसके विटामिन भी बच जाएंगे। सो मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि आप जब चीजों को यूज करते हैं तो सिर्फ आंखें बंद करके उसको यूज करना मत शुरू कर दें, उस पर तहकीक करें, एक्सपर्ट से पूछें कि इसके कौन कौन से तरीके हैं। अब जैसे मोरिंगा की जो जड़ें होती हैं ना, उसे संवांजने की मूलियां भी कहते हैं, उसका मैं अचार भी बनाती हूँ। और इस तरह से इसकी जो फलियां होती हैं, उसको फ्रेश फलियों को उसको काट के उसका सालन भी बनता है। इसकी छाल को भी मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जाता है। तो सिर्फ हमें इसका पाउडर बना के अगर आप आटे में मिक्स कर लेते हैं या आप खाना आप खा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं, वो भी फायदा रहेगा। तो बात वही है कि मोरिंगा अपनी जगह पे एक अच्छी चीज़ है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ मोरिंगा पे रहें, आप दूध पीना छोड़ दें, आप दही खाना छोड़ दें। बैलेंस रखें अपनी लाइफ को। और ख़ास तौर पे ये जो बीन्स है, लोबिया जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। प्रोटीन, हाँ जी, प्रोटीन अच्छी इसमें मिल जाती है। और अब ये दूध का सब्स्टिट्यूट है। पूरी दुनिया में इस वक्त सोया मिल्क चलना शुरू हो गया है, क्योंकि खालिस मिल्क तो मिलता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सोया मिल्क बहुत महंगा है। अब अगर देखा जाए तो कुछ कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो इसको लॉन्च कर रही हैं, और वो मुनासिब इसके रेट के ऊपर जो है ना वो इसको कर रही हैं, लॉन्च कर रही हैं। आप फ्यूचर में देखेंगे कि जैसे ग्वाले का दूध बिकता था ना, घरों में लोग आके लेते थे, या वो मिल्क पैक की शक्ल में, अब आप सोया मिल्क को देखेंगे कि लोग उस तरफ आ रहे हैं। अच्छी सेहत भी मिलेगी, इकोनॉमिकल भी होगा। अगली बात यह कि अगर कोई खरीद नहीं सकता तो हमसे पूछे, हम तरीका बताएंगे कि सोयाबीन मिल्क कैसे बनता है। आप घर में भी बना सकते हैं। ये घर पे बनाए, जरा घर पे बनाए आप, आपको टेंशन भी नहीं होगी कि इसमें कोई मिलावट है। मिलावट है, क्योंकि हमें हर जगह ये खौफ रहता है कि हम जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं इसमें कहीं मिलावट ना हो, फिर महंगी भी होती है।
तो जो लोग नहीं कर पाते वो खरीद सकते हैं और जो नहीं खरीद सकते वो घर पे बना लें। सो इसी तरह से कि उन लोगों से मिला करें, डाइटिशियन से मिला करें, माहिर ग़िज़ाइयात से मिला करें जो आपको तरीके बताएं। लेकिन होता ये कि हमारे यहाँ लोग हमसे मुफ्त के मशवरे ले लेते हैं, लेकिन हमारे क्लिनिक्स में आना वो इतना पसंद नहीं करते। हाँ जी, उन्हें होता है कि यहाँ फी देंगे, फिर जाके कि रोटी सालन की गल कर रही हूँ, सानू पता सी की खाना। वो यूट्यूब से ले के अपना वजन खुद ही कम कर रहे हैं, यूट्यूब से लेके अपना ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल कर रहे हैं। तो असल चीज होती है जब तक आप फेस टू फेस किसी के साथ बात नहीं करते, आपकी डाइटिशियन या आपकी काउंसलर जब आपको समझती नहीं है, उस वक्त तक आप अपना इलाज खुद करते जाएंगे तो उसके कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शो का वक्त जो है क्योंकि ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल इख्तिताम पे आ पहुंचा है। दिल तो था कि मज़ीद गुफ्तगू इसके ऊपर की जाती, लेकिन वक्त कम है। तो आपका बहुत शुक्रिया सुरैया साहिबा, आप आज के शो के अंदर आई और बड़ी मुफीद डिस्कशन आपके साथ रही। तो बात आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारे मुफीद मशवरे दिए। वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।